फिल्म की स्टार्टिंग में हमको कैरन को दिखाते हैं जो कि एक टीवी न्यूज़ एंकर थी और वो पुलिस का एक मिशन करती है जिसमें वो एक सीरियल किलर एडी से मिलने के लिए जाती है। एडी कैरन को पसंद करता था और वो कैरन को ही अपना एड्रेस देकर उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन जैसे ही कैरन एडी से मिलने के लिए जाती है पुलिस की नज़र कैरन पर रहती है क्योंकि वो सीरियल किलर एडी को पकड़ने वाले थे, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस का बीच रास्ते में कनेक्शन टूट जाता है। अब कैरन उस किलर से मिलने के लिए जाती है एक थिएटर पर और एक रूम में उसे एडी भी मिल जाता है, लेकिन एडी अपने फेस को ना दिखाकर कैरन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कुछ लड़के एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। लेकिन जैसी कैरन पीछे देखती है और वो एडी के फेस को देखकर डर जाती है, लेकिन बाहर पुलिस रहती है और वो जैसे ही कैरन की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं वो रूम में आते हैं और वो एडी को गोली मारकर उसे मार देते हैं और जैसे तैसे करके कैरन बच जाती है, लेकिन वो काफ़ी सदमे में थी और पिछली रात के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। अब वो अपने घर पर जाती है और वो सोती रहती है, लेकिन उसे डरावना सपना आता है जिससे वो डर जाती है। उसके पास उसका हस्बैंड बिल आता है और वो कैरन को समझाता है कि तुम सपना देख रही थी, ये सच नहीं था। अब इसके बाद फिल्म में टेरी को दिखाते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ एडी के रूम में जाती है और वहाँ पर उनको एडी के रूम में कुछ अजीब पेंटिंग मिलती हैं और फोटोज़ भी रहते हैं, तो वो उन पेंटिंग को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। अब फिल्म में कैरन को दिखाते हैं जो कि अपने काम पर जाती है और वो न्यूज़ में उस एडी के बारे में बताने वाली थी कि उसने रूम में क्या देखा था, लेकिन जैसे उसका ब्रॉडकास्ट शुरू होता है वो एकदम से डर जाती है। उसे वो रूम वाली बात याद आने लगती है और वहाँ पर वो कुछ भी नहीं बता पाती है, तो न्यूज़ वाले उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब वो अपने साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर जॉर्ज के पास रहती है और वो उसे अपने डरावनी सपनों के बारे में बताती है, लेकिन रूम के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। तो डॉक्टर उसे एक कॉलोनी के बारे में बताता है और वहाँ पर जाने की वो उसे राय देता है क्योंकि अपने कुछ पेशेंट को वो वहाँ पर ही भेजता है। और कैरन अपने हस्बैंड बिल के साथ उस कॉलोनी पर भी जाती है क्योंकि वहाँ पर जाने से उसे रूम की बातें याद आ जाती है कि वहाँ पर उसने क्या देखा था और इससे उसका डर भी दूर हो जाएगा। तो वो कॉलोनी पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं और वहाँ पर एक वुमेन मार्सा भी रहती है जो कि बिल को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन बिल ऐसा इंसान नहीं था। अब कैरन को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर से बातें करती है। इसके बाद कैरन अपने रूम में रहती है और उसे फिर से डरावना सपना आता है। इसके बाद वो विंडो पर जाती है और वहाँ पर उसे भेड़ियों की रोने की आवाज़ आती है जिससे वो डर जाती है, लेकिन बिल उसे शांत करता है। अब अगले दिन वो डोना के साथ गेम खेलती है, तभी वो वहाँ के एक शेरिफ से भी मिलती है और ढेर सारी बातें भी करती है और उसे पिछली रात के बारे में भी बताती है। अब इसके बाद फिल्म में टेरी को दिखाते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और उनको पता चलता है कि जहाँ पर उन्होंने एडी के कॉर्प्स को रखा था वहाँ से वो गायब था। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एडी कोई इंसान नहीं था क्योंकि इंसान दोबारा से जिंदा नहीं हो सकता। अब एडी कहाँ गया ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब इसके बाद फिल्म में कॉलोनी वालों को दिखाते हैं तो वहाँ के लोग शिकार के लिए जाते हैं। अब इसके बाद फिल्म में कैरन को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर के पास रहती है और वो उसे अपने सपनों के बारे में भी बताती है, लेकिन रूम में उसने क्या देखा था वो उसे अभी भी याद नहीं आया था और वहाँ पर कॉलोनी की और भी वुमेन रहती हैं। अब फिल्म में बिल को दिखाते हैं जो कि शिकार करके वापस आ गया था और उसने एक एनिमल को भी मारा था, तो वो उसे पकाने के लिए मार्सा के पास लेकर जाता है क्योंकि मार्सा का भाई बिल को मार्सा के पास जाने के लिए कहता है क्योंकि वो एनिमल्स को काफ़ी अच्छे से पकाती है। अब बिल मार्सा के पास रहता है, लेकिन पहले वो उस एनिमल को पकाती नहीं है और वो बिल को किस करने वाली रहती है, लेकिन बिल इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से वो आ जाता है। अब बीच रास्ते में एक वेयरवॉल्फ बिल पर अटैक करता है और वो उसे खरोंच भी लेता है, लेकिन बिल वहाँ से भाग जाता है। अब वो कैरन के पास जाता है और कैरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर बिल को इंजेक्शन भी लगाता है, लेकिन कैरन टेरी को इसके बारे में बताती है कि बिल को एक वेयरवॉल्फ ने काट लिया था और वहीं पर हमको पता चलता है कि जो भी वेयरवॉल्फ को काट लेता है कुछ टाइम बाद वो भी वेयरवॉल्फ में बदल जाता है, लेकिन इसके बारे में कैरन को पता नहीं था। लेकिन टेरी को पता था, तो वो कैरन से मिलने के लिए कॉलोनी पर जाती है और वहाँ पर वो कैरन से काफ़ी बातें भी करती है और वहीं हमको पता चलता है कि बिल अब मीट को खाने लगा था, लेकिन वो तो शाकाहारी था।
अब रात हो जाती है और कैरन को एक डरावना सपना आता है, तो वो उठती है और देखती है कि बेड पर बिल नहीं था। अब बिल कहाँ गया, ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो अब बिल को दिखाते हैं जो कि एक बॉनफायर पर जाता है और वहाँ पर वो मार्सा से भी मिलता है, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, वो दोनों रोमांस भी करते हैं और रोमांस करते टाइम वो दोनों वेयरवॉल्फ में बदल जाते हैं और यही हमको पता चलता है कि फिल्म में पहले बिल पर जिस वेयरवॉल्फ ने अटैक किया था वो और कोई नहीं मार्सा थी, और मार्सा एक वेयरवॉल्फ थी। अब फिल्म में अगले दिन की स्टोरी को दिखाते हैं तो टेरी जंगल में रहती है और जंगल में उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। तभी उसे जंगल में एक कॉटेज मिलती है और वो उसके अंदर जाती है। अंदर उसे काफ़ी अजीब फ़ोटो मिलते हैं और वो उनके फ़ोटो भी लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर वेयरवॉल्फ आ जाता है। तो टेरी वहाँ से भागने लगती है और वो वेयरवॉल्फ टेरी को मारने वाला था, लेकिन टेरी एक कुल्हाड़ी से उसके हाथ को काट कर वहाँ से भाग जाती है। अब वो डॉक्टर के ऑफिस में जाती है और वो क्रिस को कॉल करके इसके बारे में बताती है और वो उससे ये भी कहती है कि मुझे पता है कि डॉक्टर भी इन सब में मिला हुआ है और यहाँ पर एक वेयरवॉल्फ भी है। लेकिन इतनी वहाँ पर एडी आ जाता है और वो भी एक वेयरवॉल्फ था और वो वेयरवॉल्फ में बदलकर टेरी को मार देता है। लेकिन टेरी चिल्लाने लगती है और चिल्लाने की आवाज़ क्रिस को सुन जाती है और वो एक लाइब्रेरी से चांदी की गोली को लेकर कॉलोनी पर जाता है। तो अब फिल्म में कैरन को दिखाते हैं तो उसे पता चल गया था कि बिल रात को मार्सा से मिलने के लिए गया था और उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। तो इस वजह से कैरन बिल से लड़ने लगती है, लेकिन बिल कैरन में थप्पड़ भी मारता है। अब कैरन उस रूम से बाहर चले जाती है। अब कैरन डॉक्टर के ऑफिस में जाती है, तभी वो वहाँ पर टेरी की डेड बॉडी देखती है। ये सब देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन इतनी वहाँ पर एडी आ जाता है जो कि वेयरवॉल्फ में बदलने लगा था। लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर कैरन उस पर एसिड फेंककर वहाँ से भाग जाती है। अब वो एक कार में बैठ जाती है, लेकिन वहाँ पर कॉलोनी के बाकी के लोग आकर कैरन को एक वेयर हाउस पर लेकर जाते हैं और वहीं हमको पता चलता है कि कॉलोनी में जितने भी लोग थे वो सभी वेयरवॉल्फ थे और अब उनमें से बिल भी था। तो डॉक्टर कैरन से कहता है कि हम भी तुमको वेयरवॉल्फ में बदल देंगे और तुम अपनी लाइफ खुशी से जियोगी, लेकिन बाकी के लोग उसे खाने का मन बना लेते हैं। अब इसके बाद फिल्म में क्रिस को दिखाते हैं जो कि उस कॉलोनी पर पहुंच गया था। सबसे पहले वो डॉक्टर के ऑफिस पर जाता है और वहां पर उसे एडी मिलता है जो कि क्रिस को बताता है कि उसने टेरी को भी मार दिया है। लेकिन इतने ही क्रिस चांदी की गोलियों से एडी को मार देता है। अब वो वायर हाउस पर जाता है, वहाँ पर वो उन सभी वेयरवॉल्फ से मिलता है। उनको लगता है कि क्रिस उनको मार नहीं पाएगा क्योंकि वो वेयरवॉल्फ हो, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि क्रिस के पास अब चांदी की गोलियां हैं। तो वो अपनी गोलियों से उन सभी वेयरवॉल्फ को मारने लगता है। इससे वो कैरन को भी छुड़ा लेता है। तो वो उन सभी वेयरवॉल्फ को वेयर हाउस में बंद करके उसमें आग लगाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो कार में बैठकर वहाँ से जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उनको शेरिफ मिलता है जो कि वेयरवॉल्फ था। लेकिन क्रिस अपनी गोलियों से उसे मार देता है। लेकिन जैसे वो कार से बाहर निकलते हैं उनकी कार में एक्सप्लोजन होते हैं, तो वो शेरिफ की कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं और बीच रास्ते में बहुत सारे वेयरवॉल्फ उन पर हमला करते हैं, जिनमें से बिल भी रहता है और वो कैरन को काट लेता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो शहर पहुंच गए थे और उन दोनों को वेयरवॉल्फ के बारे में पूरी दुनिया को बताना था, तो वो ब्रॉडकास्ट में बताने वाले थे। अब कैरन लाइव ब्रॉडकास्ट करती है और वो पूरी दुनिया को वेयरवॉल्फ के बारे में बताती है। इसके बाद वो खुद भी वेयरवॉल्फ बन जाती है क्योंकि बिल ने उसे काट लिया था। लेकिन इतने ही क्रिस उसमें गोली मारता है और उसे मार देता है। तो काफ़ी सारे लोग इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे, लेकिन इसे ख़त्म होने के बाद सभी को लगता है कि ये फेक है। अब फिल्म में एक रेस्टोरेंट को दिखाते हैं, वहाँ पर मार्सा भी रहती है। तो मार्सा अभी भी जिंदा थी और वो अब और भी लोगों को वेयरवॉल्फ में बदलने वाली थी। और तो फिल्म में क्या होगा ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।